वीडियो पाएं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में बात करेंगे कि पुलिस कांस्टेबल की कटऑफ क्या रहेगी फिजिकल और फाइनल के लिए और क्या सच्चाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपना स्कोर गलत बता रहे हैं। जिनका 116-17 बन रहा है वो कह रहे हैं 120 सही हो रहा है, जिनका 118 बन रहा है वो कह रहे हैं 120 सही हो रहा है, जिनका 122-121 बन रहा है वो कह रहे हैं 125 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सब लोग अपने आप को थोड़ा सा मतलब अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे, हमारे इतने क्वेश्चन सही है, इतने क्वेश्चन सही है। एक बात और, जो भी अभी आपका क्वेश्चन सही है, जो भी आपका अभी क्वेश्चन सही है, तो जब ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, अभी ऑफिशियल आंसर की जल्दी आने वाली है, तो ऑफिशियल आंसर की आपकी कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, तो ऑफिशियल आंसर की अगर आप हमसे पूछेगा तो हमारे हिसाब से 20 तारीख तक आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तो जब भी आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी ना, तो देखिएगा अभी आपके कम से कम मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको, लगभग 2 से 5 क्वेश्चन इधर उधर होंगे, यानी 2 से 5 क्वेश्चन का जो है, क्योंकि देखिए चैट जीपीटी अलग ही किसी क्वेश्चन का आंसर बता रहा है, गूगल जो है अलग ही आंसर बता रहा है, और एग्जामपुर पे अलग आंसर बताया जा रहा है, और जो है वो आरडब्ल्यू पे अलग आंसर बताया जा रहा है। तो मैथ और रीजनिंग का तो सभी लोग लगभग सही बता रहे हैं। मैथ और रीजनिंग का स्कोर जो है ना, वो लगभग मतलब आंसर वो लगभग सभी लोग सभी प्लेटफार्म सही बता रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जीके का है और कुछ एक आध क्वेश्चन जो हिंदी का है, तो उसमें एरर बताया जा रहा है। तो इसीलिए आप उससे मत घबराइए कि हाँ, क्योंकि आप जहाँ भी मैच किए उससे आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को इधर उधर मिलेगा। यानी लगभग आप जहाँ भी, अगर मान लीजिए आपके 127-28 क्वेश्चन बने, तो आप अपना जो स्कोर किसी को बताइए या अपने खुद से जज करिए, तो 125 क्वेश्चन ही मानिए, क्योंकि जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है ना, तो किसी के स्कोर बढ़ते नहीं है, मैक्सिमम लोगों के स्कोर घटते हैं। हाँ, इस बार ये है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का का स्टूडेंट प्रयोग किया है, तो कुछ स्टूडेंट के बढ़ेंगे भी, लेकिन ये ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन घटते हैं। और एक बात और, जब भी आंसर की आती है ऑफिशियल, तो उसमें क्या होता है, कुछ क्वेश्चन एरर आते हैं, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन को एरर भी भर्ती बोर्ड द्वारा कर दिया जाता है। 2-3 क्वेश्चन के अगर मल्टीपल आंसर के हैं तो उससे भी एरर कर दिया जाता है। तभी हम बात करेंगे कि आप जरूर कमेंट करिए कि आपका स्कोर कितना है, आप किस शिफ्ट में एग्जाम दिए थे और किस प्लेटफॉर्म से अपना स्कोर मैच किया। हम आपको इसमें फैक्ट और सच्चाई दिखाएंगे कि स्टूडेंट का जो है कटऑफ कितनी जा सकती है फिजिकल और फाइनल के लिए, और रेशियो क्या बना है, कितने क्वेश्चन करने लायक थे। क्योंकि यूट्यूब पे जो यूट्यूबर का क्या है, वो तो बहुत सारे स्टूडेंट जो यूट्यूबर है वो एग्जाम को दिए नहीं, पेपर को देख रहे हैं, कहते हैं कि इसमें तो 130 क्वेश्चन करने लायक है, 135 क्वेश्चन सही करने लायक है, इसकी कटऑफ तो 260 जा सकती है, 270 जाएगी। और जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जैसे आरडब्ल्यू हो गए, एग्जामपुर हो गए, तो ये जब भी कटऑफ बताएंगे तो ये मैक्सिमम कटऑफ प्रयास करेंगे, मैक्सिमम कटऑफ बताने के लिए। क्योंकि देखिए अगर इनकी कटऑफ बताने से अगर गलत चली जाती है तो स्टूडेंट इन पर बिलीव नहीं करेंगे। तो ये लोग जो भी अगर इनके पास डाटा आएगा या जो भी हो, तो ये अपना स्कोर जो है ना, वो जो भी डाटा रहेगा उससे 8-10 नंबर स्कोर ज़्यादा ही बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर आरडब्ल्यू या किसी भी कटऑफ देखिएगा तो ज़्यादातर भर्ती में फेल नजर आती है। तो उसी स्टूडेंट के उस हिसाब से अगर स्टूडेंट का इनके पास अगर एवरेज गया कि 220 स्टूडेंट 220 पे कटऑफ लग रही है इनके डाटा के हिसाब से, क्योंकि गूगल डाटा भी लेने वाले हैं आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे अंकित सर। तो उस लेकिन ये जो भी कटऑफ बताएंगे तो 8-10 नंबर मैक्सिमम करके बताएंगे। तो अगर आप इनकी जो भी कटऑफ रहेगी उसके अगर आप आस पास रहेंगे तो उस हिसाब से आराम से 110% फिजिकल के लिए प्रिपरेशन करेंगे। देखिए अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हैं और बाय 1% अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं होता है, तो इससे आपको ज़्यादा नुकसान नहीं हो, क्योंकि फिजिकल आप सुबह मॉर्निंग के समय या इवनिंग के समय या नाइट मतलब मॉर्निंग या इवनिंग के समय 1 घंटा फिजिकल कीजिए, आप वार्म अप होता रहेगा, फिजिकली एक्टिविटी सही रहेगा, आपका मतलब हेल्थ भी सही रहेगा। तो फिजिकल अगर आपका स्कोर इतना बना है तो जरूर करिए। देखिए हम 3 दिन पहले अपने चैनल पे पूछे थे और 2 दिन पहले पूछे थे, और देखिए यही सभी प्लेटफॉर्म पे है, ऐसा नहीं कि हमारा प्लेटफॉर्म पे है, किसी भी जाइएगा चैनल पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा, छोटा बड़ा सभी पे लगभग रेशियो यही निकल के आ रहा है। लेकिन देखिए इसमें जो भी वोट किए हैं तो ये लगभग 44% स्टूडेंट का वोट है, जो 220 से 240 यानी कि लगभग 110 से 120 क्वेश्चन सही है। यहाँ पे भी देखिए लगभग 50% स्टूडेंट है, लगभग 50% यानी कि जो 220 से 240 स्कोर किए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट किए कि बहुत सारे स्टूडेंट के 125-130 क्वेश्चन सही है। तो जो भी स्टूडेंट के 125 तो मान सकते हैं कि कुछ हद तक सही है, लेकिन जो भी स्टूडेंट के 130 क्वेश्चन सही है, तो ऐसे स्टूडेंट कितना हो सकते हैं, ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो इस भर्ती में 32,000 अगर भर्ती है, 32,679, तो उसमें ज़्यादातर अगर आपके स्टूडेंट मिलेंगे तो मात्र 5,000 स्टूडेंट मिलेंगे। तो अगर 32 में से 5,000 घटा दीजिएगा, तभी भी आपके पास अगर 27,000 की भर्ती बच रही है। तो ये इससे मत घबराइए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो थोड़ा एक्सीलेंट जो या जो गुड स्टूडेंट होते हैं, जो ज़्यादा स्कोर करते हैं, उनसे कटऑफ नहीं डिसाइड होती है। कटऑफ डिसाइड होती है एवरेज स्टूडेंट की, जो एवरेज स्कोर होता है ना, उसी पे कटऑफ डिसाइड होती है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर भर्ती का देख लीजिएगा, जो भी कटऑफ लगती है वो एवरेज के ही हिसाब से लगती है। तो आपको विश्वास के लिए एक बार हम अपने जाइएगा चैनल पर, देखिए 3 दिन पहले ही अपलोड किए हैं। इसमें हम बताए हैं कि आप कटऑफ के नाम पर बेवकूफ़ मत बनिए। 22 मिनट की वीडियो, इस वीडियो को जाकर देखिएगा, फैक्ट के साथ दिखाएं प्रीवियस में क्या कटऑफ रही, कितना सेव किया कुछ, तो उसके लिए। और देखिए 47 मिनट 53 सेकंड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमको कमेंट किए कि भाई तुम कटऑफ की वीडियो बना रहे हो, ये वो तुम्हारा तो 100 क्वेश्चन भी सही नहीं होगा, तुम्हारा 110 क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो उसके लिए आप जाकर विश्वास के लिए, क्योंकि इसमें हम बताएंगे तो फिर आप ये देखेंगे नहीं। तो आप अपने विश्वास के लिए एक बार समय निकालिए। देखिए 47 मिनट वीडियो, इससे दोगुना स्पीड पे देख जाइए, तो आप लगभग 20 मिनट का समय निकालकर आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें अपना जो है क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ दिखाएं, जिससे आप जान पाएंगे कि हमारे कितने क्वेश्चन सही है, और आप खुद जज कर पाएंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी कंटेंट दिया जाता है रिलेवेंट और सटीक कंटेंट दिया जाता है। तो हम बात करेंगे पहले एवरेज आप स्टूडेंट देख लिया, क्योंकि देखिए फैक्ट आप जब देखिएगा ना, तब खुद जानिएगा कि जो हम वीडियो बता रहे हैं, जो कटऑफ बता रहे हैं, वो सही एकदम सटीक जाएगी या नहीं जाएगी, आप खुद जज कर पाइएगा। क्योंकि आपने एग्जाम दिया है तो आपके पास भी कुछ कॉमन सेंस होगा, तो आप जरूर इसे जरूर देखें। तो 32,000 टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है, तो 32,679 पोस्ट है टोटल इस बार भर्ती की। अब हम बात करेंगे यूपी पुलिस का कटऑफ के बारे में। तो देखिए इससे पहले आपको बता दे रहे हैं कि जो एवरेज स्टूडेंट है ना, वो कितना मार्क्स किए हैं, कितना क्वेश्चन करने लायक था,
किस शिफ्ट में कितना नॉमिनेशन होगा ये तो अलग बात है, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि नॉमिनेशन फर्स्ट शिफ्ट को 30 नंबर मिलेगा, 40 नंबर मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि एग्जामिनर इस बार जो क्वेश्चन सेट किया है ना, जो 3 दुनिया के जो 6 शिफ्ट हुआ है, जो 8, 9, 10 को एग्जाम, उनका लेवल लगभग एक जैसे रखने का प्रयास किया। यानी कि अगर 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में देखा जाए तो 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में हम क्वेश्चन को खुद सभी क्वेश्चन को देखें तो 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आप देखिएगा जीके आसान था, लेकिन थोड़ा सा हिंदी मॉडरेट था। बाकी मैथ और रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग सेम थी। वही अगर देखिएगा 8 की सेकंड शिफ्ट में तो फर्स्ट शिफ्ट के जैसा मैथ और रीजनिंग सेम था, मतलब लेवल एकदम सेम था। लेकिन अब बात करिएगा तो 8 की सेकंड शिफ्ट की हिंदी आसान थी, जीएस जीके जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया था, और 8 की फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी मॉडरेट थी और जीके आसान था। तो इस दोनों का पेपर के देखिएगा तो बैलेंस इसी प्रकार 9 तारीख को देखिए तो फर्स्ट शिफ्ट के थोड़े से जीएस के क्वेश्चन ईजी थे और सेकंड शिफ्ट के जीएस और के क्वेश्चन हिंदी मतलब टफ थे। यानी कि एग्जामिनर हर लेवल में ये प्रयास किया है कि किसी का थोड़ा सा मैथ मॉडरेट कर दिया है तो हिंदी और रीजनिंग को आसान किया है, यानी कि किसी एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा मॉडरेट किया है। तो इसीलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के 10 से 15 नंबर ज़्यादा अन्य शिफ्ट की तुलना में मिलने की पॉसिबिलिटी इसलिए है कि उनका जो एवरेज स्कोर आएगा ना वो कम आएगा, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट वालों को भी नॉमिनेशन मिलना चाहिए उस हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट के बाद सेकंड नंबर पे। तो देखिए हम बात करेंगे एवरेज स्टूडेंट के जो स्कोर के बारे में कि स्कोर कितना क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करने लायक है किसी भी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हम बात करेंगे पहले जीके के। तो जीके कितने क्वेश्चन आए थे? तो जीके के लगभग 38 क्वेश्चन आए थे, 38 या 39 क्वेश्चन थे। तो जीके के 38 क्वेश्चन। हिंदी के कितने क्वेश्चन आए थे? तो हिंदी के क्वेश्चन आए थे 37 क्वेश्चन। देखिए आप इन फैक्ट को जानिएगा ना तब आराम से कटाप आप लगा पाइएगा कि हाँ जो हम कटाप बता रहे हैं 110% वो सटीक है या नहीं, क्योंकि इस एग्जाम को खुद हम दिए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम ऐसे ही जज करके बता रहे हैं कि इतने क्वेश्चन करने लायक थे, ये थे वो थे। देखिए मैथ के क्वेश्चन कुछ रीजनिंग में भी मिक्स थे, तो उसे हम अलग से जो इकट्ठा मैथ के क्वेश्चन थे ना वो लगभग 25 क्वेश्चन थे और 4 से 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग में मिक्स थे, तो उन्हें हम रीजनिंग में ही काउंट कर ले रहे हैं। रीजनिंग के लगभग मान लेते हैं 50 क्वेश्चन। ये मत सोचिएगा कि हम मैथ के लिख दिए 25 ही आए थे, 5 क्वेश्चन लगभग वो मिक्स थे उसमें। अब देखिए जीके की अगर हम बात करेंगे तो जीके में एवरेज स्टूडेंट जो ज़्यादातर किए हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट, क्योंकि देखिए एग्जाम तो दिए हैं 28 लाख फॉर्म पड़ता है 21 लाख, लेकिन उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना जो 4 से 5 ही लाख थे, और उसमें सीरियस कैंडिडेट 2 से 3 लाख ही होते हैं किसी भर्ती में। तो इन्हीं के बीच में कट ऑफ डिसाइड होती है। तो देखिए जीके की बात करेंगे तो जीके में आपके लगभग एवरेज स्टूडेंट किए हैं तो 18 और मैक्सिमम 22 क्वेश्चन किए हैं, 18 से 22। और इसके बाद हिंदी में 30 क्वेश्चन आराम से करने लायक थे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं थे, तो 30 से 32। मैथ की बात करें तो 18 से, तो मैथ के देखिए 18 से 22 क्वेश्चन। और रीजनिंग की अगर बात करेंगे तो रीजनिंग के लगभग 42 से 44 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आराम से करने लायक थे। जो भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं जो 4 से 5 लाख स्टूडेंट हैं, इन्हीं के बीच में ज़्यादातर स्टूडेंट हैं। तो इस हिसाब से काउंट करेगा तो ये हमारे बनेंगे 108 क्वेश्चन और ये बनेंगे 120 क्वेश्चन। तो इसीलिए किसी का भी कम्युनिटी रिपोर्ट देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो आपको ज़्यादातर स्टूडेंट मिलेंगे इन्हीं के बीच, जिसमें 50% लगभग स्टूडेंट हैं वो हैं 220 से 240 स्कोर, यानी 110 से 120 क्वेश्चन उनके सही बने थे। कट ऑफ जो डिसाइड होगी ना इसी के आधार पर कट ऑफ डिसाइड होगी। तो देखिए इतने क्वेश्चन करने लायक थे, क्योंकि 38 में अगर मान लीजिए 18 से 19 क्वेश्चन भी किए हैं और तुक्का का प्रयोग किए हैं जो 7-8 क्वेश्चन बचे, तो उसमें आराम से 2-3 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहती है सही होने की। हिंदी की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ज़्यादातर स्टूडेंट सही किए हैं। इसके बाद बच्चे 7 क्वेश्चन को आप तुक्का मारे हैं, तो उस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वहाँ भी बनती है। अगर मैथ की बात करें तो मैथ बिल्कुल ही ईजी आया था, 4-5 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इमोडरेट थे, जिसमें एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का होता था, एक प्रोबेबिलिटी का होता था और 1-2 क्वेश्चन इधर उधर मान लीजिए अरिथमेटिक मान लेंगे। तो 4 से 5 क्वेश्चन को अगर आप छोड़ दें 25 में से या 25 में से, तो उस हिसाब से लगभग 20 क्वेश्चन तो एक्यूरेसी के साथ करने लायक एकदम 110% थे। इसके बाद बचे 5 क्वेश्चन को अगर आप तुक्का भी मारते हैं तो 2 क्वेश्चन वहाँ भी पॉसिबिलिटी बनती थी सही करने की। रीजनिंग में 50 में से 43 क्वेश्चन 44 क्वेश्चन करने लायक थे। तो इस स्टूडेंट के आप खुद पेपर को देखिएगा तो आप खुद कह पाइएगा कि हाँ इतना पेपर तो आराम से करने लायक था, जो बिल्कुल समय रहते किया जा सकता था। तो जो फिजिकल की कट ऑफ लग रही है तो उस हिसाब से देखिएगा। तो फिजिकल की कट ऑफ जब भी लगती है ना, तो फिजिकल की कट ऑफ जब भी लगती है तो वो एवरेज स्टूडेंट के स्कोर पे ही लगती है। जो फिजिकल की कट ऑफ लगती है वो एवरेज स्टूडेंट के जो है मतलब स्कोर पे ही लगती है। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना वहीं पे फिजिकल की कट ऑफ लगती है। तो फिजिकल की कट ऑफ कितनी लग रही है? तो फिजिकल कट ऑफ अगर आप किसी भी शिफ्ट से हैं, किसी भी जो है आप एग्जाम दिए हैं, तो अगर आपके 110 से 120 मतलब आपके अगर 220 से 240 स्कोर बन रहे हैं, 120 क्वेश्चन सही, यानी लगभग 220 से 240 अगर आपकी स्कोर बने तो आप 110% फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। और अगर आपके 250 प्लस बने या 250 बने तो आप फाइनल के लिए एकदम दावेदार पूरा रहेंगे। तो उस हिसाब से बात हम करेंगे। तो आप तो देखिए ये बता दिया। और इसीलिए देखिए यूट्यूब पे आप वीडियो देखकर मत करिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर बना रहे हैं कि ये कट ऑफ इतनी है, इतना क्वेश्चन। तो देखिए जो भी घर पे अगर क्वेश्चन को देख रहा है कि या क्वेश्चन यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं कट ऑफ की कि हाँ इतना कट ऑफ तो इतना स्कोर तो होना चाहिए, तो घर पे अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप ही अगर एग्जाम देकर आए हैं, तो अगर आप एग्जामिनेशन हाल में अगर 115 से 120 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उस पेपर को अगर आप घर लेकर बैठेंगे तो आराम से 130 क्वेश्चन वहाँ पे आप सही करने की पॉसिबिलिटी बनी। क्योंकि जो है एग्जाम हाल का प्रेशर अलग ही होता है। स्टूडेंट स्ट्रगल करके जाते हैं एग्जाम देने, तो अब रात को कहाँ सोए, क्या किए, फिर कैसे क्या आपका माइंड सेट रहा, किस शिफ्ट में एग्जाम रहा, फर्स्ट शिफ्ट में रहा या शाम के शिफ्ट में रहा, तो वो सब बहुत स्ट्रगल जो होता है एग्जाम देने से पहले जो ट्रेवल्स का जो होता है ना वो बहुत ही पेपर पे इफेक्ट डालता है।
तो उस हिसाब से आप मत करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर करेंगे इतनी कटाप जाएगी उतनी कटाप जाएगी, तो ये इतना आपकी, क्योंकि जहाँ भी आप स्टडी अगर आप कर रहे हैं, अगर आप लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं या किसी गांव में, तो अपने स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट हैं या जो ज़्यादा दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि उनका स्कोर क्या रहा है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी एवरेज में आ रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट का जो 125 से 26 क्वेश्चन सही है वो कह रहे हैं हमारा 130 क्वेश्चन सही है, जिनका 120-22 सही है वो कह रहे हैं 125 क्वेश्चन सही है। तो वो जो भी स्टूडेंट अभी बता रहे हैं स्कोर, सबका लगभग 2-3 क्वेश्चन जब ऑफिशियल आंसर किया तो वहाँ पे कटेगा ही कटेगा। तो इसीलिए आप एवरेज स्टूडेंट का कट ऑफ मतलब वो तब देख के मत घबराइए। तो इसीलिए हम बात करेंगे अगर जनरल कैटेगरी की आप अगर हैं, आप फिजिकल के लिए 110% आप एलिजिबल हैं, क्योंकि इस एग्जाम को खुद हम दिए हैं। ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि हम भी अगर एग्जाम को नहीं दिए होते और पेपर को देखते ना तो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे भी साथ के जो स्टूडेंट है जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम तो मान लीजिए 6 महीने से पिछले 4 से 5 महीने से प्रिपरेशन ईपी पुलिस के लिए ही कर रहे थे, और आरडब्ल्यू का सभी मॉक टेस्ट दिए हैं। इसका जो आरडब्ल्यू का मिनी मॉक भी दिए हैं। टेस्ट ग्रुप 150 क्वेश्चन लगा गए, 150 टेस्ट दिए हैं लगभग, जिसमें 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे 5 सेट, और 20 से 22 सेट थे। जो हम नया वाला जो 20 मॉक टेस्ट था उसे भी दिए हैं, और न्यू पैटर्न जो टफ मॉडरेट पैटर्न था उसका भी 5 टेस्ट दिए थे। तो 150 टेस्ट लगभग हम टेस्ट ग्रुप पे दिए हैं, और आरडब्ल्यू का सभी संडे को टेस्ट दिए हैं। उसका मिनी टेस्ट भी हर सब्जेक्ट का दिए हैं। आप देखे होंगे तो हमारे शॉर्ट्स वीडियो में भी अपलोड होगा कट ऑफ या ये सब वीडियो स्कोर का। तो हम भी अगर हम एग्जाम को नहीं दिए होते घर पे देख, क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ के जो स्टूडेंट हैं जो रेलवे या जो एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको हम जब ये दिखाए ना कि ये पेपर, तो वो कह रहे हैं यार इतना तो क्वेश्चन आराम से इसमें भी हम भी कर लेते हैं। तो घर पे कोई भी देखेगा ना तो वो कह सकता है कि हाँ इतना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो वो उससे आप मत घबराइए। तो आप जाकर एक बार हमारा भी वीडियो देख लीजिएगा, और हम कट ऑफ अभी आपको बताने, तो इसीलिए आप उससे मत घबराइए, क्योंकि अगर आप भी घर पे आएंगे, घर पे क्वेश्चन देखिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ इतना क्वेश्चन सही। और सिली मिस्टेक सबसे हुआ है, सिली मिस्टेक भी सबसे हुआ। हमारे भी 4 से 5 क्वेश्चन का जो है जो और हम कर सकते थे, तो वो हमारा सिली मिस्टेक हो गया। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का गोला रंगने में सिली मिस्टेक हुआ है। एक स्टूडेंट हमको मिला जो हम इलाहाबाद एग्जाम देकर निकले, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट जो इलाहाबाद प्रिपरेशन करा था, और उनका जो है हमेशा स्कोर 250 प्लस रहता था। उस स्टूडेंट के साथ क्या हुआ कि 5 से 6 वो कह रहा था कि गोला जो है वो रंगने का क्रम बदल गया, यानी कि एक क्वेश्चन गैप हो गया, इसके बाद उसने गोला रंग दिया, 4 से 5 क्वेश्चन उसके इरर हो गए, यानी 10 से 12 नंबर तो आपको वहीं कट गया। फिर मेंटली आप प्रेशर हो जाएंगे तो आपका स्कोर खुद ही डाउन हो जाएगा। तो इसमें गोला जो स्टूडेंट सही मिला कर रंगा है वही इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो 4 से 5 क्वेश्चन सबके सिली मिस्टेक हुए हैं, और इतने क्वेश्चन सबको लग रहा है कि हम 4-5 क्वेश्चन और ज़्यादा कर पाते। तो एग्जामिनेशन प्रेशर में ये सब होता है, क्योंकि आपको गोला रंगना है। 150 क्वेश्चन थे जो आपको 2 घंटे में करना था, यानी 120 मिनट में, उसमें 20 मिनट गोला रंगने के लिए निकाल दिए, तो 100 ही मिनट बच रहे थे 150 क्वेश्चन के लिए। तो इसीलिए जो क्वेश्चन का लेवल था बिल्कुल एग्जामिनर ने अच्छा रखा था, वही लेवल कांस्टेबल का होना भी चाहिए। तो इसमें बात करेंगे फिजिकल के लिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए बताएंगे। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आपके 230 प्लस माइनस अगर 6 अगर आपका इतना स्कोर बना है तो आप एलिजिबल हैं एकदम फिजिकल के लिए। आप आराम से, आपको फुल चांस है 99% है कि आप फिजिकल के लिए एकदम एलिजिबल हैं। और ओबीसी से अगर आप हैं, आपके 220 प्लस माइनस 6 अगर बन रहा है तो आप एकदम एलिजिबल हैं। और हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस से, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके 214 नहीं 214 प्लस माइनस अगर 6 बना है, यानी कि प्लस माइनस 6 यानी कि 214 प्लस माइनस 6 करेंगे, यानी कि 220 मैक्सिमम, और 214 में से 6 करेंगे, यानी कि 208 अगर आपके हैं तो आप आराम से एलिजिबल हैं। और एससी के लिए अगर हम बात करेंगे तो एससी के लिए 188 प्लस माइनस 6, और अगर हम एसटी की बात करेंगे तो एसटी के लिए 160 प्लस माइनस 6। अगर हम बात करेंगे फीमेल के लिए, तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि आप इस कटऑफ के साथ संतुष्ट हैं या नहीं, आपको ये क्या लग रहा है कि ये कटऑफ सटीक बैठेगी या नहीं, क्योंकि इस एग्जाम को खुद हम दिए हैं। और हमारे कितने क्वेश्चन हैं तो जाकर अभी 4 दिन पहले जो है अपलोड किए, एग्जाम 8 तारीख को देकर आए थे, तो 9 तारीख को ही अपलोड कर देंगे। हम इतना क्वेश्चन ये किए हैं आंसर वो, और मिलाकर ChatGPT और गूगल से मिलाकर उसे हम आंसर को टिक किए थे। अगर आप फीमेल से हैं और अगर आप जनरल क्योंकि देखिए इस बार मेल फीमेल की कटऑफ में ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो गर्ल्स भी हैं फीमेल कैंडिडेट वो भी अब अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिएगा, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो जनरल कैटेगरी से है तो 220 प्लस माइनस आप भी 6 लेकर चलिएगा। अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी से अगर आप हैं फीमेल कैंडिडेट तो आपके कम से कम 210 प्लस माइनस 6 है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपके कम से कम 212 प्लस माइनस 6 आपको रखना है, 212 या 210 भी कर सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 180 प्लस माइनस 6 रखना है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 150 प्लस माइनस 6 रखना है। तो आपको ये कटऑफ कैसी लगी, कटऑफ की वीडियो जरूर बताइएगा, कटऑफ से संतुष्ट है या नहीं। और फैक्ट के साथ अभी यहाँ पे वीडियो दिखाए थे तो उसको जाकर सोल्यूशन को जरूर देखिएगा, उसमें हम अपना जो है स्कोर कार्ड दिखाएं। और कटऑफ के बेवकूफ़ मत बनिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर एग्जाम तो दिए नहीं कर रहे हैं, इतना पेपर करने लगता है, मैं एग्जामिनेशन हाल में रहता तो इतना कर देता, ये कर देता, वो करता, तो इससे मत घबराइए। और देखिए अगर आप फाइनल के लिए अगर बात करेंगे तो फाइनल कटऑफ जो भी है ना, जो फिजिकल कटऑफ होती है, तो फिजिकल के से 10 से 15 नंबर फाइनल कटऑफ बढ़ती है। तो अगर आपके रॉ मार्क्स अगर 250 बने तो आप 110% फाइनल के पूरे दावेदार हैं। और ये फिजिकल के कर रहे हैं तो 230 से 200, और देखिए फिजिकल की जो कटऑफ होती है तो उससे 10 से 12 नंबर फाइनल कटऑफ बढ़ने की पूरी संभावना है। ये बिना नॉमिनेशन के है। अगर आपके नॉमिनेशन होंगे तो नॉमिनेशन में अगर 10 नंबर तक अगर नॉमिनेशन देखने को मिला तो ये कटऑफ बिल्कुल ही सटीक जाएगी, यानी कि नॉमिनेशन अगर 10 नंबर का भी देखने को मिला, 10 से 12 नंबर का, तब भी आप आराम से सेफ रहेंगे, ये भी यही कटऑफ जाएगी। लेकिन अगर नॉमिनेशन 20 नंबर 25 नंबर तक देखने को मिला तब कटऑफ ये फेल हो सकती है।
तो बिना नार्वेशन के भी कट ऑफ है, लेकिन हमको कह रहे हैं गारंटी कि अगर नार्वेशन 10 से 15 नंबर तो देखने मिला तभी भी कट ऑफ, यही पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी पूरी जाने की, क्योंकि एवरेज जो स्टूडेंट है ना वो इन्हीं के बीच में है। और स्कोर अगर आप नार्वेशन की बात करेंगे तो इस बार हम श्योर हैं कि नार्वेशन इस बार ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा नार्वेशन में, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना जो पेपर सेट किया है उसका आप पेपर का आइडिया पेपर देख के ही लगा सकते हैं कि इस बार नार्वेशन में ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं कि यूपीएसआई से तुलना करते हैं कि यूपीएसआई की 90% कट ऑफ गई है तो इसकी भी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यूपीएसआई में अगर बात करेगा तो जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी हाल ही में स्टूडेंट भर्ती हुए हैं, जो 60,244 भर्ती थी, जो 60,244 भर्ती थी, वो भी कैंडिडेट यूपीएसआई के इस बार एग्जाम में मतलब बैठे थे, ऑल कैंडिडेट इस एग्जाम को दिए हैं। और यूपीएसआई का इस बार एग्जाम का आप लेवल देखें, अगर कोई स्टूडेंट अगर नया स्टूडेंट है, क्योंकि 60,244 भर्ती में जो भी स्टूडेंट भर्ती हुआ है वो थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट माना जाएगा पढ़ने में, तभी तो वो भर्ती हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 60,244 के सभी कैंडिडेट इस भर्ती में बैठे थे। और ये भर्ती जो यूपीएसआई की थी वो है 4,443 पोस्ट है, और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है वो है 32,000। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो यूपीएसआई में जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी स्टूडेंट बैठे थे और ये अच्छे लेवल की भर्ती थी। इसमें एसएससी सीजीएल एसएससी के अन्य स्टूडेंट भी बैठे थे। और जो पेपर का लेवल था ना यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है उससे यूपीएसआई का आप देख सकते हैं ईजी लेवल था, क्योंकि हिंदी में सभी स्टूडेंट 40 थे, उसमें 36-38 सभी स्टूडेंट के सही थे, जो 1 महीना पढ़ा था, जो 6 महीना पढ़ा था, जो साल भर पढ़ा था। तो इसीलिए यूपीएसआई से तुलना मत करिएगा। यूपीएसआई से यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की अगर आप तुलना करते हैं तो ये गलत करें, क्योंकि यूपीएसआई में 4,000 पोस्ट थी, यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 पोस्ट है। यूपीएसआई में यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी 60,244 कैंडिडेट भर्ती हुए वो भी बैठे हैं, अच्छे लेवल की भर्ती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट 1-2 साल पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत एसएससी के भी स्टूडेंट थे, और पेपर जो आया यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी ईजी आया था, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल भी दम नहीं था इसके, तो थोड़ा रीजनिंग भी 2-4 क्वेश्चन नया दिया था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियोस के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। आपको यह वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, आप कट ऑफ से कितने संतुष्ट हैं जरूर बताइएगा। और हमारा जो सोल्यूशन के साथ वीडियो है उसे जाकर जरूर देखिएगा, तो आप गुमराह न हो, और जो भी ऑफिशियल आंसर किया गया उसे आप मैच करो। कट ऑफ की वीडियो आप ज़्यादा डेली देखिएगा 10, 20, 50, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो कट ऑफ की वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप किस शिफ्ट में एग्जाम दिए हैं, आपका कितना स्कोर बनाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।